ओके, तो ईएनएम का मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन Interaction बिटवीन between provider and patient. Provider Patient and और the patient. provider and the patient and or family. या, है ना। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, प्रोवाइडर एक पार्टी होगी और दूसरी पार्टी पेशेंट, उसके साथ में फैमिली हो सकता है या केयर टेकर हो सकता है। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एसपीसीडी मतलब के सिम्टम, प्रॉब्लम, कंडीशन, डायग्नोसिस और एनी अदर रीजन फॉर एनकाउंटर। ठीक है, तो ये मेन है, लेकिन प्रोसीजर या इस तरह का कुछ नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे कंसल्टेशन, बातचीत हो रही होगी, मॉडिफिकेशन, केयर मॉडिफिकेशन, काउंसलिंग, इस तरह का होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें क्या ध्यान रखना है कि सीपीटी बिल जो होगी वो क्या होगी यहाँ पे 99202 से लेकर के 022 99 यस। 499. हाँ, तो यही हमारी सीपीटी होगी। बाकी मतलब कि इसमें से रेंज में से है तो ठीक है, बाकी कोई दूसरी नहीं होगी सीपीटी। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें क्या ध्यान रखना है कि ओनली वन ईएनएम सर्विस सीपीटी कोड पर डे पर डॉक्टर एक्सेप्ट क्रिटिकल केयर सर्विसेज एंड प्रोलॉन्ग सर्विसेज। ठीक है, तो एक दिन में डॉक्टर पर पेशेंट एक ही रिपोर्ट कर पाएगा 99202 से लेकर के 99499 में से एक ही सीपीटी लगा पाएगा। लेकिन अगर क्रिटिकल केयर सर्विसेज या प्रोलॉन्ग सर्विसेज है तो बात अलग है, उसमें एक से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें फिर ये एड ऑन सीपीटी आ जाएगी ना, इसलिए। ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास है कि मॉडिफायर कौन कौन से लगेंगे ईएनएम में। तो मॉडिफायर चार है, 24, 25, 27, 57। और सीपीटी हमारी यही होनी चाहिए ईएनएम वाली। कोई दूसरी सीपीटी के साथ में इनमें से चार में से कोई भी मॉडिफायर लगा है तो कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार पॉइंट हमेशा जब भी हम इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट करेंगे माइंड में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि कोड रेंज रटना है। ठीक है, तो कोड रेंज में सबसे पहले हमने देखा था कि ऑफिस विजिट था। ठीक है, तो ऑफिस विजिट में दो टाइप की होती है, एक तो न्यू पेशेंट होता है और दूसरा जो होता है वो एस्टाब्लिश पेशेंट होता है। Established. तो एस्टाब्लिश पेशेंट का अलग कोड होता है, न्यू पेशेंट का सीपीटी रेंज अलग है। न्यू पेशेंट का क्या है 99202 से लेकर के 205, एस्टाब्लिश पेशेंट का 992112 टू 215। ठीक है। अब इसमें भी सिंपल तरीका ये है कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो मेडिकली अप्रोप्रिएट होता है, मतलब कि प्रोवाइडर को जो भी ठीक लगा ना वो मेंशन कर देगा कि ये हिस्ट्री ले लिया है, ये एग्जामिनेशन हो गया है, ऐसा करके। ठीक है। तो हमें हिस्ट्री कौन सी है तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, फिजिकल एग्जाम कौन सा है वो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। तो फिर कोड जो सीपीटी का सिलेक्शन है वो किस बेस पे करेंगे? तो कोड सीपीटी सिलेक्शन जो होगा वो या तो एमडीएम या फिर टाइम के बेस पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो मेथड है और एक तीसरा मेथड है वो अलग है। ठीक है, तो तीसरा मेथड अभी साइड पे रखते हैं। ये दो मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि या तो एमडीएम के बेस पे होगा या फिर एनकाउंटर टाइम, टाइम। है ना। तो उस दो में से कोई भी एक के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे न्यू पेशेंट में 4 सीपीटी का दोनों क्राइटेरिया दे दिया है। ठीक है, तो 99202 हम कब सिलेक्ट करेंगे? जब स्ट्रेट फॉरवर्ड एमडीएम मिल रहा है तो फिर 99202 करेंगे एमडीएम में से, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है ना तो। या तो फिर एनकाउंटर टाइम कितना होना चाहिए? 15 से 29 मिनट का। 29. ठीक है, तो फिर 99202 होगा। अगर एमडीएम लो एमडीएम है या जो टाइम है वो 30 टू 44 मिनट है तो फिर कोड यहाँ पे 99203 हो जाएगा, सीपीटी 203. बदल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में 99204 है वो लो अपना मॉडरेट एमडीएम के लिए। ठीक है, तो मॉडरेट एमडीएम या फिर टाइम जो है वो 45 से लेकर के 59 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद में 99205 जो कि हाई एमडीएम है और एनकाउंटर टाइम है 60 टू 74 74. मिनट्स। ठीक है, तो ये न्यू पेशेंट का हो गया। अब साइड में आप देख सकते हो कि एस्टाब्लिश पेशेंट का भी इस तरह से मिल रहा है। तो ऊपर का जो सबसे पहला वाला कोड है 99211, तो उसमें देख सकते हो कि कोई एमडीएम या कोई मिनट का है नहीं, है ना। सामने लिखा है कि नो डॉक्टर, मतलब कि फिजिशियन वहाँ पे इन्वॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, अगर जब भी फिजिशियन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्लिनिकल स्टाफ होगा, मतलब कि रजिस्टर्ड नर्स होगा या फिर फिजिशियन असिस्टेंट या इस तरह का कोई बंदा होगा ना, तो उसको क्लिनिकल स्टाफ बोलते हैं। और वो अगर प्रोवाइड करेगा ना तो ये वाला रिपोर्ट होगा 99211। और एग्जाम्पल में हमें क्या क्या याद रखना है?
ड्रेसिंग चेंज होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, पेसरी रिमूवल, आईयूडी रिमूवल, इस तरह का जो होता है ना, छोटा मोटा काम होता है, ठीक है। तो ये सारा जो होगा वो आपको इस तरह से नर्स होगा या फिर फिजिशियन असिस्टेंट कर रहा होगा, तो उस केस में फिर 99211 वाली सीपीटी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 99212 जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमडीएम या फिर 10 to 19 मिनट्स, ठीक है। 10 से लेकर के 19 मिनट्स तक का एनकाउंटर टाइम है, या तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड एमडीएम दिया है एग्जाम्पल में। तो फिर अगर एस्टाब्लिश पेशेंट है तो सीपीटी 99212 लगेगी, ठीक है। अगर लो एमडीएम है या फिर एनकाउंटर टाइम 20 to 29 मिनट्स है तो 99213 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेट एमडीएम है या फिर एनकाउंटर टाइम 30 to 39 मिनट है तो फिर सीपीटी 99214 होगी। और लास्ट में मिल रहा है कि हाई एमडीएम या फिर 40 to 54 मिनट है तो फिर सीपीटी होगी 99215, ठीक है। तो 99215 की हाईएस्ट मिनट कितनी है, 54 मिनट एस्टाब्लिश पेशेंट में, और न्यू पेशेंट में हाईएस्ट मिनट कितनी है, 74 मिनट है, 74. ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है, न्यू पेशेंट का हाईएस्ट एनकाउंटर टाइम 74 है और 99215 का 54 है। अगर मान लो 74 के ऊपर चला गया न्यू पेशेंट के किस्से में या फिर एस्टाब्लिश पेशेंट के किस्से में 54 से ऊपर चला गया मिनट, तो फिर हमें क्या याद रखना है कि 99417 करके एक एड ऑन कोड होगा, ठीक है। तो वो हमें यूज़ करना है, लेकिन ये कब यूज़ होगा, 15 मिनट मिनिमम एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, तो ही हम यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका एक टेबल मिलता है बुक के अंदर कि कितनी बार 99417 लगाना है। तो वो टेबल जब आप सभी लोगों के पास आ जाएगी ना बुक, तो फिर मैं टेबल आपको बता दूंगा कि वहाँ से टेबल ही देखना है, ठीक है। कैलकुलेट करोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो टेबल के हिसाब से आप देखोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो मान लो यहाँ पे 74 मिनट है तो इसमें 15 जोड़ोगे तो कितना होगा, 89, है ना। तो 89 मिनट और न्यू पेशेंट है तो फिर क्या होगा, कोडिंग 99205 लगेगा और साथ में एक बार क्या लगेगा, 99417. 417, गुड, ठीक है। अगर एस्टाब्लिश पेशेंट के किस्से में मान लो मुझे 417 एक बार लगाना है तो कितने मिनट का होना चाहिए मिनिमम, 69 होना चाहिए, है ना। 69 मिनट होगा ना तो हम 99417 एक बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, तो ये पूरा जो है वो आपको माइंड में रख लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एमडीएम सबसे लोवेस्ट है, हाईएस्ट में हाई एमडीएम है, बीच में लो मॉडरेट है, और एस्टाब्लिश पेशेंट में कम मिनट होता है, न्यू पेशेंट में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट का डिफरेंस है और यहाँ पे 9 मिनट का है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मतलब कि उसके बाद में दूसरी कैटेगरी थी हमारी हॉस्पिटल इन पेशेंट या तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दोनों को मिला दिया है, पहले अलग था अभी एक ही है। तो इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन जो होगा ना तो उसमें 3 अलग अलग से लेवल है, इनिशियल, सब्सिक्वेंट और डिस्चार्ज। तो अगर इनिशियल होगा तो हेलो 99, हेलो, सर, एक डाउट था। या तो प्रीवियस स्लाइड ओपन करने का, कॉपी वाली। हाँ, ये एड ऑन जो कोड है 99417, उसके लिए 15 मिनट्स कंप्लीट होने चाहिए या फिर मोर देन नहीं, अगर 15 मिनट्स कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट होगा, 1 मिनट भी कम है ना तो फिर वो नहीं यूज होगा, है ना। मान लो 30 मिनट है तो 2 बार लगेगा 99417, है ना। लेकिन ऐसा है कि 29 मिनट हो रहा है तो फिर 99417 जो है वो एक ही बार लगेगा फिर, ठीक है। एक्स्ट्रा मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यस सर। है ना। तो अगर एक भी मिनट कम है ना 15 के अंदर तो फिर उसके लिए छोड़ देना है, लेकिन 15 पूरा है तो फिर उठा लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और 99417 है वो इनके साथ में ही लगेगा, मतलब आउट पेशेंट के साथ में लगेगा, ठीक है। और इन पेशेंट का फिर अलग है, वो 418 है, नया कोड है 2023 में, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो है, मतलब 23 में ऐड हुआ है,
तो हॉस्पिटल इन पेशेंट में इनिशियल कैटेगरी होगी तो क्या होगा 99221 से लेकर के 223 दोनों का है, मतलब इन पेशेंट और ऑब्जर्वेशन दोनों का, ठीक है। सब्सिक्वेंट है तो 231 से लेकर के 233, और डिस्चार्ज में 238 होता है जो लेस देन और इक्वल टू 30 मिनट, और 99239 जो है वो ग्रेटर देन 30 मिनट, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल इन पेशेंट या ऑब्जर्वेशन के लिए याद रखना है। उसके बाद में है सेम डे एडमिशन डिस्चार्ज, जो कि 99234 से 99236 है। एक ही दिन में एडमिशन हुआ और उसी डेट के अंदर उस पेशेंट का डिस्चार्ज भी हो गया, तो 99234 99236। चौथे नंबर पे आप देख सकते हो कंसल्टेशन में है, और कंसल्टेशन में 4 R जो होता है ना, वो क्या क्या होता है। एक तो रिक्वेस्टिंग फिजिशियन होगा, दूसरा जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रेंडर करेगा प्रोवाइड, तो रेंडरिंग प्रोवाइडर हो गया। और जो रेंडर करेगा वो क्या करेगा, रिपोर्टिंग बैक इन राइटिंग टू द रिक्वेस्टिंग, ठीक है। जिसने रिक्वेस्ट किया है ना उसको राइटिंग में पूरा रिपोर्ट बना के भेजेगा, ठीक है। तो ये 3 तो मस्ट है, और रीजन जनरली मिल ही जाता है, ठीक है, रीजन ऑफ कंसल्टेशन। तो ये 4 एक्चुअली में 3 भी बोल सकते हो आप, तो 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ऑफिस कंसल्टेशन है, उसमें रेंज क्या है 99242 से 99245, और हॉस्पिटल कंसल्टेशन है वो 99252 से लेकर के 99255, ठीक है, हॉस्पिटल या इन पेशेंट कंसल्टेशन। उसके बाद में इमरजेंसी डिपार्टमेंट 99281 से लेकर के 99285। अभी इसमें 2023 में ये चेंज हुआ है कि 99281 जो कोड है ना, वो नॉन फिजिशियन के लिए अभी हो गया है, ठीक है। नॉन फिजिशियन माने रजिस्टर्ड नर्स या फिजिशियन असिस्टेंट या कोई दूसरा होगा ना, वो अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो 99281, जैसे हमने देखा ना अभी 99211, उसी तरह से ये भी नॉन फिजिशियन सर्विस हो गई है 99281, ठीक है। 99282 से लेकर के 285 जो है वो फिजिशियन का ही होता है, फिजिशियन का मतलब कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें। उसके बाद में है नर्सिंग फैसिलिटी, तो यहाँ पे भी इनिशियल सब्सिक्वेंट डिस्चार्ज के हिसाब से अलग अलग कोड मिलते हैं। तो इनिशियल होगा तो 99304 से लेकर के 99306, सब्सिक्वेंट का 99307 टू 99310। डिस्चार्ज में हमारे पास 2 है, 99315 जो कि लेस देन और इक्वल टू 30 मिनट का, और 99316 ग्रेटर देन 30 मिनट का होगा। उसके बाद में होम सर्विसेज न्यू पेशेंट एस्टाब्लिश पेशेंट, न्यू पेशेंट का 99341 से 345, और एस्टाब्लिश पेशेंट 99347 से 99350। उसके बाद में है प्रिवेंटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज में न्यू पेशेंट और एस्टाब्लिश पेशेंट इस तरह से है, और एज के अकॉर्डिंग होता है, एज बेसिस होता है यहाँ पे। तो न्यू पेशेंट में है 99381 टू 99387, एस्टाब्लिश पेशेंट में है 99391 से 99397, ठीक है। और अगर मान लो इफ एनी ऑफिस विजिट ENM CPT 99202 99215 अगर प्रिवेंटिव सर्विसेज के CPT के साथ में अगर यूज़ करनी पड़ रही है, तो फिर 25 मॉडिफायर जो है वो किसके साथ में जाएगा, ऑफिस विजिट की CPT में लगाना होगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमें मिलती है, तो ये गाइडलाइन बुक में हम मार्क करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर प्रिवेंटिव विजिट की सर्विस, प्रिवेंटिव सर्विस की CPT है और साथ में अगर ऑफिस विजिट की भी CPT यूज़ करी गई है, तो फिर 25 मॉडिफायर जो है ना, सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ENM सर्विस बाय सेम प्रोवाइडर ऑन द सेम डे ऑफ प्रोसीजर, वो किसके साथ में जाना चाहिए, ऑफिस विजिट की CPT के साथ में लगाएंगे, ना कि प्रिवेंटिव के साथ में, ठीक है। ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके। आगे वाला जो है वो स्टैंड बाय सर्विसेज, एक ही मात्र कोड है, एक ही CPT है 99360। क्राइटेरिया 3 अलग अलग है, वो क्या है, मिनिमम 30 मिनट्स, ईच 30 मिनट्स ब्लॉक, और नन फॉर प्रोसीजर ड्यूरिंग स्टैंड बाय। उसके बाद में क्रिटिकल केयर सर्विस टाइम बेस में जो है वो 99291 से 99292, और इसमें मिनिमम 30 मिनट का क्रिटिकल केयर होना चाहिए। अगर 30 से कम है तो ये नहीं होगा, मतलब दूसरा अप्रोप्रिएटली ENM कोड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा अगर 30 से 1 मिनट भी कम है ना, तो 30 मिनिमम होना चाहिए। 74 मिनट्स तक होता सर, है ना?
30 से लेकर के 74, ठीक है। तो वो बाद में हम देखेंगे, टेबल का ही यूज़ करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। टेबल जो मिलेगा ना बुक के अंदर वो यूज़ करेंगे। पर डे बेसिस का कोड अलग होता है, जो कि है 99468 से लेकर के 99476। और ये होता है इन पेशेंट न्यूनेटल पीडियाट्रिक पेशेंट 0 डेज से लेकर के 71 मंथ्स ऑफ एज का क्राइटेरिया है। ओके, तो इतना हमें याद रखना है और इसके बेस पे हमें फिर आगे उसका काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि लोकेशन का हमने देखना होगा कि लोकेशन कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो लोकेशन में क्या हो सकता है, ठीक है। मान लो एक हो गया, मान लो ऑफिस हो गया, है ना, ऑफिस या आउट पेशेंट, ठीक है। क्लिनिक व्लिनिक देगा तो आउट पेशेंट हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या होगा, इन पेशेंट, मतलब कि हॉस्पिटल, ठीक है। तीसरे में फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन। चौथे में नर्सिंग फैसिलिटी, ठीक है। इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो अब मान लो पेशेंट जो है वो ऑफिस में गया, है ना, पोस्ट पेशेंट ऑफिस में फिजिशियन को देखने के लिए गया, और फिजिशियन को चेकअप करने के बाद में लगा कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, और फिजिशियन ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया और इस पेशेंट को एडमिट करो ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरह का सीन होगा ना, तो फिर हमें क्या करना है, ऑफिस को माइंड में से निकाल देना है। फिर उससे उस क्वेश्चन के लिए लोकेशन क्या हो गया, इन पेशेंट ही माना जाएगा, Hospital. है ना। हॉस्पिटल मतलब कि सीरीज कौन सी लगेगी, इन पेशेंट वाली जो इनिशियल वाली होगी ना 9921 से 99. 223, वो याद करना है, ठीक है। मान लो सेम क्वेश्चन है कि ऑफिस में गया पेशेंट, और उसके बाद में जो फिजिशियन ने इसको सुपरवाइज किया, उसने ऑब्जर्वेशन में डाला पेशेंट को, तो भी क्या है, ऑब्जर्वेशन का भी कोड तो वही है इनिशियल का, है ना। तो 99221 से 223 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो ऐसा है कि तीसरा सीन ऐसा है कि पेशेंट को ऑफिस में गया और बाद में उसने ऑब्जर्वेशन में रखा, ठीक है। और उसी दिन बाद में 6 घंटे के बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को, तो फिर क्या होगा, ऑफिस विजिट कोड नहीं होगी, हमें क्या करनी 9923. पड़ेगी, सेम डे एडमिट डिस्चार्ज Same वाली, day admit 99234 discharge. से 236 वाली करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइकवाइज ऐसा है कि फिर नर्सिंग फैसिलिटी में था, पेशेंट को देखा गया, ठीक है। तो अगर नर्सिंग फैसिलिटी में ही पूरा काम हुआ है, तो फिर तो नर्सिंग फैसिलिटी का जो था ना इनिशियल वाला, ठीक है, तो वो यूज 993. करेंगे 3042306, ठीक है। तो जहाँ पे हुआ है ना वो यूज करना है, और अगर चेंज हुआ है तो फिर जो लेटेस्ट वाला होगा ना, वो चेंज हुआ जो लोकेशन वही यूज करेंगे, है ना। एकदम बाद में जो लोकेशन मिलता है वो यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि सीनेरियो के थ्रू समझेंगे, और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि कैसे ईएनएम का क्वेश्चन करना होता है। ओके, न्यू पेशेंट एस्टाब्लिश पेशेंट में क्या होता है डिफरेंस, डेफिनेशंस पढ़ी थी ना कल, क्या होता है न्यू पेशेंट सर और 3 ईयर का मतलब वो आता है तो 3 ईयर तक अगर नहीं आता है तो वो अगर न्यू होता है, अगर 3 ईयर के अंदर में आता है तो वो एस्टेब्लिश होगा। हाँ, 3 साल के अंदर एक भी विजिट हो गई है ना, तो मतलब कि वो हो गई है, तो फिर क्या होगा, एस्टाब्लिश होगा। अगर नहीं हुई है तो न्यू Establish. होगा, लेकिन यहाँ पे फिर New. वो स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी वाला भी होता है, लेकिन वो बात की बात Hmm. है, ठीक है। इतना आपको बताना है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद में न्यूबॉर्न और इन्फेंट का क्या है डेफिनेशन, Born 0 to 28 days. 28 days. ओके। Infant 29. Infant 29 ओके, से इन्फेंट जो है वो 71. 29 डेज से लेकर के 71 मंथ्स ऑफ एज, ओके। उसके बाद में मॉडिफायर की क्या है डेफिनेशन, किसी भी सर्कमस्टेंस को अगर मतलब ऑल्टर कर रहा है,
हाँ, सीपीटी का डिस्क्रिप्शन सेम ही रहेगा, लेकिन मॉडिफायर लगाया है तो मतलब कि उस सीपीटी के जो सरकमस्टेंस है उसमें ऑल्टरकेशन हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन सीपीटी का जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन सरकमस्टेंस ऑल्टर्ड हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद में 8 एलिमेंट्स जो होते हैं एचपीआई के, कौन कौन से होते हैं? location, क्वालिटी, severity, लोकेशन, ड्यूरेशन, टाइमिंग, सीवियरिटी, कंटेक्स्ट, मॉडिफाइंग फैक्टर, Modifying काइनेस, factor. सिम्टम। ठीक है, तो इस तरह से 8 होते हैं। और एमडीएम में जो 3 कॉलम होती है वो क्या क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबल डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑप्शंस, डेटा टू बी रिव्यूड और रिस्क। ठीक है, तो ये 3 होता है। तो ये सारा माइंड में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, सीन से समझेंगे। तो सीन में क्या है कि मतलब कि एक सेंटेंस पढ़ना है और थोड़ा सा इस तरह से मीनिंग निकाल के साइड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, एन ईडी फिजिशियन प्लेस्ड लीजा इन ऑब्जर्वेशन स्टेटस आफ्टर सफरिंग ए हेड इंजरी एंड पॉसिबल कंकशन आफ्टर ए फॉल ड्यूरिंग चीयर लीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे ईडी फिजिशियन है, मतलब कि पेशेंट गया कहाँ है? ईडी में गया है दिखाने के लिए। ठीक है, तो ईडी में उसको ईडी फिजिशियन ने चेक किया है और ईडी फिजिशियन ने फिर किया क्या है? ऑब्जर्वेशन में रखा। ठीक है, तो ईडी भूल जाना है, लोकेशन अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन वाला होगा, है ना। ईडी का जो कोड होता है ना 99281 से 99285, वो नहीं लगेगा, ऑब्जर्वेशन का ही दिमाग में आना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन का क्या होता है कोड? आईएसडी होता है ना, इनिशियल, सब्सिक्वेंट और डिस्चार्ज। तो अगर इनिशियल में अगर 99221. 221 से 223, ठीक है, तो वो हमें दिमाग में रखना है ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में। क्यों? क्योंकि ईडी फिजिशियन ने बाद में उसको पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस से मुझे इतना ही पता चला कि अभी मैं ईडी का यूज नहीं कर सकता हूँ सीपीटी, लेकिन मेरे को ऑब्जर्वेशन का यूज करना होगा। उसके बाद में क्या दिया है, द इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्यूमेंटेड डिटेल्ड हिस्ट्री, डिटेल एग्जामिनेशन एंड मॉडरेट एमडीएम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होता था, लेवलिंग करना होता था, लेकिन अब वो जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है ना, उसको कोई ध्यान नहीं देना है, ये मेडिकली अप्रोप्रिएट हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो एमडीएम क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे? Moderate. मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो ये दिमाग में रखना है कि जो जिस डेट पे ये ऑब्जर्वेशन में रखा गया है ना, तो उसकी जो लेवल थी वो सर्विस लेवल क्या था? मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, एमडीएम। उसके बाद में दे रहा है द पेशेंट वाज गिवन डायरोसेट एंड असेस्ड पीरियडिकली, न्यूरोसर्जरी वाज कॉल्ड फॉर ए कंसल्टेशन एंड विल मेक द डिसीजन इफ द पेशेंट विल बी एडमिटेड। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशनल सेंटेंस है कि न्यूरो सर्जरी को कॉल किया गया, मतलब कि एक तरह से रिफरिंग जो है वो ईडी माना जाएगा डिपार्टमेंट, और ये रेंडरिंग हो सकता है, ऐसा है ना। यहाँ पे हो सकता है इसलिए क्योंकि न्यूरो सर्जरी ने रियल में किया है कि नहीं किया है वो बाद में पता चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि न्यूरो सर्जरी को कॉल किया गया था कंसल्टेशन के लिए, और वो डिसाइड करेगी कि पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं करना है। लेकिन बाद में आप देख सकते हो कि न्यूरो सर्जरी का कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मतलब कि हुआ नहीं है, मतलब यहाँ तक तो नहीं हुआ है। उसके बाद में क्या दिया है, व्हाट ईएनएम सर्विस इज रिपोर्टेड फॉर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फिजिशियन इफ टोटल एनकाउंटर टाइम इज 45 मिनट्स। ठीक है, तो 45 मिनट का एनकाउंटर टाइम है और यही हुआ है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो फिर क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी में देखते हैं अभी। ठीक है, तो ए बी सी डी में ए में क्या है? 9928 for emergency physician. इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ना, यहाँ तो ये पढ़ के ही हट जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर ये क्या है 99253? Inpatient इन पेशेंट consultation. कंसल्टेशन। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 4R का कोई सीन ही नहीं है ना। रिक्वेस्टिंग का तो है, लेकिन रेंडरिंग और रिपोर्टिंग बैक और वो सब तो है ही नहीं। ठीक है, Reason. तो ये नहीं होगा। अब ये क्या है 99221? patient Observation or inpatient. यस, ऑब्जर्वेशन और इन पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। फिर ये क्या है 99234? same day admit same day discharge. ओके, तो ये अगर मुझे रिपोर्ट करना है 99234, तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या मिलना चाहिए? डिस्चार्ज मिलना चाहिए, Discharge. जो कि मुझे है नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है ना। तो ये तो होगा नहीं।
ठीक है, तो ये भी रूल आउट हो गया डी, और बी भी रूल आउट हो गया और ए भी रूल आउट हो गया। रह कौन सा गया है? ए रह गया है 9922 ना। तो 99221 का अगर डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना, तो ये मिल जाएगा आपको 45 मिनट के हिसाब से, या फिर मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी शायद हो सकता है कि क्लैश करता होगा, लेकिन 45 मिनट का क्राइटेरिया मिल जाएगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। सर लेकिन यहाँ पर एक डाउट था। हेलो। 1 मिनट में वो मुझे देखने दीजिए पहले। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ, और क्योंकि ये सब चेंज हुआ है ना, तो उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है 221 में, स्ट्रेट फॉरवर्ड और लो लेवल मेडिकल डिसीजन मेकिंग, लेकिन मिनिमम मिनट कितना होना चाहिए व्हेन यूजिंग टोटल टाइम ऑन द डेट ऑफ एनकाउंटर फॉर कोड सिलेक्शन 40 मिनट मस्ट बी मैट और एक्सीडेड। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर ये लगा सकते हैं। मिनट तो हमारा मैच हो रहा है ना। ठीक है, तो मिनट हमारे के पास कितना है? 45 मिनट है, तो इसकी वजह से ये ठीक है। भले ही चाहे ये जो है वो मॉडरेट एमडीएम मिल नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड और लो लेवल मेडिकल डिसीजन मेकिंग मिल रहा है, लेकिन मिनट का जो प्रायोरिटी है वो मैच कर रहा है, तो वो हाईएस्ट रहता है। तो मिनट के हिसाब से ठीक है ये। ठीक है, या अब क्या बोल रहे थे? क्वेरी किसकी थी? हाँ सर, पेशेंट ऑब्जर्वेशन में प्लेस किया है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट एएनएम सर्विस इज रिपोर्टेड फॉर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हाँ हाँ, तो इट डजंट मैटर ना। नहीं, इमरजेंसी सर मेरा भी सेम डिपार्टमेंट क्वेश्चन है। फिजिशियन तो मतलब कि बिलिंग तो इसको ही मिलेगा ना, पैसा तो इसको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन में रखने का और जो भी काम किया है किसने किया है? इसने किया है ना। तो यहाँ पे ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। काफी लोग इसी से ही कंफ्यूज हो ओके। जाते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट फिजिशियन है तो ये सिलेक्ट कर लो ऐसा करके, है ना। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। सबको क्लियर है? नीतीश, यस सर, क्लियर है। है ना। क्योंकि यहाँ पे ये गलती करोगे ना तो बड़ा पंगा हो जाएगा, तो मैं मतलब कि हर एक को पूछ लूंगा। ठीक है, लावण्या क्लियर है ये कंसेप्ट? और सर Yes, ईडी sir. ईडी में टाइमिंग भी नहीं होती ना? ईडी में टाइमिंग नहीं होती, वो बात की बात है। अभी आप जो सीक्वेंस चल रहा है ना उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो टाइमिंग का हर एक जगह पे अभी हो गया है। टाइमिंग का ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, एमडीएम टाइम दोनों का रखा है इन्होंने। तो ये क्लियर है। कौन है? लावण्या तो हो गया। प्रमोद आपको क्लियर है ना? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं होगा ना तो बाद में बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, प्रीतम, प्रीतम तो खैर प्रीतम ने ही बोला था ना क्वेश्चन, Yes, लेकिन clear, yes, clear, ओके। clear, sir. प्रियंका, Yes, sir. शिल्पा, Yes, sir. ओके, एंड वीना। हाँ यस सर क्लियर है। ओके वैभव, आपको तो खैर क्लियर ही होगा, हमने पहले भी किया है। ओके, तो सेकंड नंबर पे जाते हैं, और सेकंड नंबर में इसी तरह से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के अंडरस्टैंड करना है। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, वो सही से समझना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? मिसिज वाइट 40-year-old एस्टाब्लिश पेशेंट, एस्टाब्लिश खुद ही दे दिया है, हैड एन अपॉइंटमेंट विथ हर पीसीपी डॉक्टर फिलिप फॉर पेन इन हर एब्डोमेन। ठीक है, तो पेशेंट एस्टाब्लिश पेशेंट है और उसके पास पीसीपी के पास जाने की अपॉइंटमेंट भी फिक्स है, और रीज़न ये है एब्डोमिनल पेन। डॉक्टर फिलिप हैड एन इमरजेंसी एंड डॉक्टर जो एन इंटर्निस्ट इन द प्रैक्टिस विल सी द पेशेंट।
ठीक है। तो डॉक्टर फिलिप को कुछ काम था और उसका जो इंटर्निस्ट था, मतलब कि उसके अंडर में जो काम करता है ग्रुप में, तो उसने मतलब कि पेशेंट को देखने का सब है प्लानिंग। डॉक्टर जो परफॉर्म्ड कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री एंड एग्जाम विद मॉडरेट डिसीजन मेकिंग व्हाट ईएनएम कोड डॉक्टर फिलिप रिपोर्ट। ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि डॉक्टर फिलिप जो है वो क्या ईएनएम कोड यूज करेंगे। अब डॉक्टर फिलिप ने रियल में क्या है कि देखा तो है नहीं पेशेंट को। ठीक है। डॉक्टर फिलिप को तो इमरजेंसी कुछ काम था और डॉक्टर फिलिप के अंडर में जो डॉक्टर जो इंटर्निस्ट है उसने काम किया है। ठीक है। तो रिपोर्टिंग जो होगा ना, डॉक्टर जो क्या है इंटर्निस्ट है, तो वो एज ए मतलब डॉक्टर फिलिप के बिहाफ पे काम कर सकता है। मतलब कि जो भी काम करेगा रिपोर्टिंग जो होगा वो फिलिप को ही होगा। ठीक है। तो वो क्लेम जो होगा ना, फिलिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डॉक्टर फिलिप की ही होगी। देखा भले इसने है डॉक्टर जो ने, लेकिन बिलिंग किसके नाम का होगा, डॉक्टर फिलिप के नाम का ही हो सकता है। ठीक है। तो ये गाइडलाइन है ईएनएम की। ओके। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर जो जो भी चेकअप करेगा पेशेंट का, लेकिन उसका जो पेमेंट होगा, रीइंबर्समेंट होगा, वो डॉक्टर फिलिप के इसमें ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एस्टाब्लिश पेशेंट तो ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है। और जो एमडीएम में वो क्या है, मॉडरेट है। ठीक है। तो एस्टाब्लिश पेशेंट और मॉडरेट एमडीएम तो क्या होगा है, कौन सी सीपीटी होगी, 992114 99214 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए में क्या मिल रहा है 99202, तो ये तो न्यू पेशेंट की तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है। फिर बी में क्या है 99242 है, तो ये क्या होता है, ऑफिस ऑफिस कंसल्टेशन की है, तो ये भी नहीं Consultation. है ना। यहाँ पे कोई मतलब रिफरिंग रिक्वेस्टिंग कुछ भी ऐसा है नहीं। और ये क्या है, न्यू न्यू पेश पेशेंट है, तो ये भी New नहीं होगी, patient. है ना। और ये है हमारे एस्टाब्लिश एस्टैब्लिश पेशेंट और मॉडरेट डिसीजन मेकिंग भी है ना। अब ये जो फिलिप और ये डॉक्टर जो वाली जो कहानी बताई उसका आपको बुक में कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द इंस्टेंस वेयर ए फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज ऑन कॉल फॉर और covering for another physician or other qualified healthcare professional, the patient's encounter will be classified as it would have been by the physician or other qualified healthcare professional who is not available। ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन है ना, इसके बेस पे ये हमने कर रहा है। उसके बाद में दिया ना, व्हेन एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सेज एंड physician assistants are working with physicians, they are considered as working in the exact same specialty and subspecialty as the physician। ठीक है। तो ये एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्स और एक मिनट, हाँ, फिजिशियन असिस्टेंट अगर फिजिशियन के साथ में काम करता है ना, तो उसको एग्जैक्ट सेम स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी में माना जाएगा, मतलब कि एस्टाब्लिश पेशेंट उसके साथ में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे डॉक्टर फिलिप क्या रिपोर्ट करेगा इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारी जो गाइडलाइन है वो हमने फॉलो करी है। ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. ओके। तीसरे नंबर पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर केविन सी इज पेशेंट मिसेस ब्रेंडा इन द नर्सिंग फैसिलिटी फॉर लेग पेन। ठीक है। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में जो लोकेशन मिला वो क्या मिला है मुझे, नर्सिंग फैसिलिटी, नर्सिंग है फैसिलिटी ना। नर्सिंग फैसिलिटी ISD क्या होता है, इनिशियल 3042 306 और सब्सिक्वेंट क्या होगा 3072 310 और जो डिस्चार्ज है वो 315 316। ठीक है। तो अभी तक नर्सिंग फैसिलिटी मिला है, आगे देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर केविन परफॉर्म्स कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री एंड एग्जाम एंड इज सस्पिशियस दैट मिसेस ब्रेंडा मे हैव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। तो ये सब चेकअप करने के बाद में डॉक्टर को डाउट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। डॉक्टर केविन गिव्स द ऑर्डर्स टू एडमिट मिसेस ब्रेंडा टू द हॉस्पिटल। ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग फिजिशियन हो गया, है ना। डॉक्टर केविन ऑर्डर दिया है, मतलब कि ये ऑर्डरिंग फिजिशियन हो गया और डिसाइड हो गया कि पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजना है। ठीक है। तो अब इसको भूल जाना है नर्सिंग फैसिलिटी को। एट द हॉस्पिटल डॉक्टर केविन प्रोवाइड्स ए सर्जिकल कंसल्टेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में गया डॉक्टर केविन और वहाँ पे सर्जिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड किया है। उसके बाद में दिया है कि व्हाट ईएनएम सर्विस डॉक्टर केविन रिपोर्ट। ठीक है।
यूज मल्टीपल गाइडलाइन। तो यहाँ पे केविन ने 2 जगह पे देखा है ना पेशेंट को, कहाँ कहाँ देखा है, पहले तो नर्सिंग फैसिलिटी में देखा और उसके बाद में एडमिशन किया और हॉस्पिटल के अंदर कंसल्टेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडलाइन हमें क्या है कि एक दिन में तो एक ही कोड होगा ना रिपोर्ट, 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो Yes, यहाँ पे sir. देखो यहाँ Yes, sir. है ना, तो ए में जो ये कोड है वो क्या चीज़ का है, 305 क्या होता है, Nursing 9 facility. Nursing facility. नर्सिंग फैसिलिटी इनिशियल है ना, लेकिन हम ये रिपोर्ट Initial. नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, एडमिटेड है Hospital. हॉस्पिटल के अंदर, तो ये Inpatient. तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्या है 99251 Consultation. Inpatient कंसल्टेशन consultation. हॉस्पिटल के अंदर वाला जो है ना, तो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है ना। ठीक है, और ये क्या है, Inpatient. Initial inpatient. इनिशियल Inpatient hospital. इनपेशेंट। ठीक है, और ये जो डी है वो तो हमको देख के ही निकाल देना है, क्यों, देख के ही रूल आउट कर देना है, क्योंकि देख सकते हो कि एक दिन में एक से ज़्यादा कोड हो गया है ना, और दोनों में से कोई भी प्रोलॉन्ग सर्विस या सीसीएस का है ही नहीं, क्रिटिकल केयर सर्विस का भी नहीं है और प्रोलॉन्ग सर्विस का भी नहीं है। तो ये तो गाइडलाइन के ही खिलाफ है, मतलब कि ये देख के ही हटा देना है ना, क्लियर है, Yes, sir. एक से Yes, ज़्यादा। sir. तो फिर अब आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, C. सी होगा या फिर बी होगा, यहाँ पे क्या है, थोड़ी पहले की गाइडलाइन कुछ और थी और अभी की गाइडलाइन कुछ और है ना। तो पहले ऐसी गाइडलाइन थी कि अगर मान लो सेम पेशेंट एडमिट भी करता है कंसल्ट भी करता है ना, तो दोनों में से बी और सी में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन था। लेकिन अभी जो नई बुक है ना उसमें वो पैराग्राफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब वो पैराग्राफ मिल नहीं रहा है ना, तो फिर बी और सी वाला जो मामला था वो नहीं होगा अब। ठीक है, अब मुझे यही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, वो पैराग्राफ जो पहले वाली बुक में मिलता था ना, मेरे पास मैंने मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी जो बुक मिल रही है ना उसमें वो नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये पहले वाली गाइडलाइन थी, तो अभी की बुक में नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इफ द पेशेंट इज सीन बाय द कंसल्टेंट ऑन द यूनिट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, रिपोर्ट ऑल इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस provided by the consultant related to admission with either the inpatient consultation code 992512 to 99255 or with the initial inpatient admission service code 992212 to 99223। ठीक है, लेकिन अभी की जो नई बुक है उसमें ये पैराग्राफ है नहीं। ठीक है, अभी मैंने मतलब ऊपर से चेक किया है, मुझे मिला नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो सिलेक्ट हमें ये करना होगा 99251। ठीक है, ये हम नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो उसके बाद में ये पहले वाला मेथड था, तो इसको अभी क्या है कि कैसे स्टेप क्या करना है फॉलो। तो ईएनएम में जब भी होगा ना, तो सबसे पहले न्यू पेशेंट एस्टेब्लिश पेशेंट पता चलता है तो वो कर लेंगे। ठीक है, ये हेम वाला जो है वो निकल चुका है, हेम मतलब कि हिस्ट्री एग्जाम मेडिकल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से लेवलिंग करने वाला जो था वो अभी इतना नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड टाइम और एमडीएम का हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेड टाइम और एमडीएम और एक दूसरा एक टेबल है, तो वो टेबल यूज़ करने का, तो ये 3 पॉइंट है, ये हेम वाला हट गया है। ओके,
अब ये चौथा नंबर का पढ़ो क्या लिखा है। कोई भी रीड करो, स्टार्ट करो। सेंटेंस पूरा करके रुकना है और देखना है कि क्या हो रहा है उस सेंटेंस में। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किसी को भी पढ़ना है। आप पढ़ोगे ना तो ही बात बनेगी। मतलब रीडिंग इम्पोर्टेंट है, स्पीड रीडिंग इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक को पढ़ना है, गलती से डरना नहीं है, ठीक है। Dr. Robert, urologist, requested that Dr. James, nephrologist, evaluated his patient, 59-year-old Mr. Smith, for possible CKD. ओके, तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में क्या पता चल रहा है कि दो डॉक्टर का मेंशन किया गया है। डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट रिक्वेस्टेड, मतलब ये जो है वो क्या हो गया, रिक्वेस्टिंग फिजिशियन हो गया है, ठीक है। और डॉक्टर जेम्स नेफ्रोलॉजिस्ट, ये क्या हो सकता है, रेंडरिंग हो सकता है। आगे क्या दिया है ना सेंटेंस में उसके ऊपर है, लेकिन अभी मतलब एकदम कंफर्म नहीं है कि रेंडरिंग है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्टिंग रेंडरिंग हो सकता है। और रीजन फॉर कंसल्टेशन क्या है, पॉसिबल CKD, ठीक है। तो 4 आर में से 3 आर, मतलब कि 1 आर तो कंफर्म है, 2 आर कंफर्म है और रेंडरिंग कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे सेंटेंस पढ़ो। Dr. James performed a comprehensive exam, detailed history with the high MDM. ओके, तो डॉक्टर जेम्स ने यहाँ पे ये सब किया, मतलब कि क्या है, अभी कंफर्म हो गया है कि ये रेंडरिंग है क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो MDM ही ध्यान देना है। MDM कौन सा है, हाई MDM है, ठीक है। लोकेशन कौन सा है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो लोकेशन हम क्या मानेंगे इसका, ऑफिस ही माना जाएगा, ठीक है। तो अभी तक का लोकेशन जेम्स का है वो ऑफिस कंसल्ट, मतलब कि ऑफिस कंसल्टेशन का ही माना जाएगा। लेकिन आगे रिपोर्ट का मिलता है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखो। During the encounter, Dr. James reports back to Dr. Robert his finding and documents in the patient file. ओके, तो अभी एकदम पक्का कंफर्म हो गया क्योंकि रिपोर्ट बैक भी किया है किसको, रिक्वेस्टिंग फिजिशियन को। तो क्राइटेरिया जो है कंसल्टेशन का मीट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक का जो इतना सेंटेंस जो हमने पढ़ा ना, उसके बेस पे डॉक्टर जेम्स जो है वो क्या रिपोर्ट कर सकता है, ऑफिस कंसल्टेशन की CPT क्या होती है वो रिपोर्ट कर सकता है। 99242 से लेकर के 99245 में से कोई भी एक कोड लगा सकता है ना, हाई MDM के हिसाब से, ठीक है। आगे देखो। Additionally, Dr. James recommended that the patient he admitted immediately. He ओके, तो discussed his डॉक्टर जेम्स को लगा कि भाई कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट को एडमिशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। फिर ठीक है, आगे। he discussed his recommendation with the patient. The patient agreed and met Dr. James at the hospital shortly after the appointment, where Dr. James admitted Mr. Smith. ओके, तो डॉक्टर जेम्स ने ही पेशेंट को एडमिट हॉस्पिटल में कर दिया है। तो अभी लोकेशन पेशेंट का क्या हो गया है, हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है, मतलब कि हॉस्पिटल इन पेशेंट, है ना। तो इन पेशेंट में आके फिजिशियन ने, मतलब कि डॉक्टर जेम्स ने पेशेंट को अटेंड किया है, देखा है, ठीक है। तो अब ये जो डॉक्टर जेम्स है वो एक दिन में तो एक ही कोड लगा पाएगा, तो क्या लगाएगा, कौन सी CPT यूज करेगा यहाँ पे, हॉस्पिटल इनिशियल वाली हॉस्पिटल इन करेगा सर। पेशेंट, है ना, 99221 से 223, 223. ठीक है। तो ये हमें पता चला, ठीक है। वो आगे वाला भूल जाना है क्योंकि वो लोकेशन अलग था, ठीक है। अब ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कि रीड करके ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, लीजा रिटर्न टू हर PCP's ऑफिस फॉर इवेल्युएशन ऑफ हर डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, पेशेंट न्यू पेशेंट होगा या एस्टाब्लिश पेशेंट होगा, Establish. एस्टाब्लिश्ड, क्यों, हर PCP है ना, क्यों? रिटर्न टू हर मतलब के वो पहले से जानता है तभी होगा ना, ठीक है। तो एस्टाब्लिश पेशेंट है और डायबिटीज के लिए आ रहा है। PCP परफॉर्म्ड PFH, प्रॉब्लम फोकस हिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एंड लो MDM, ठीक है। तो ये सब एग्जाम का कोई वो नहीं करना है, MDM देखना है। MDM क्या है, लो है, और पेशेंट क्या है, एस्टाब्लिश है। तो फिर CPT कौन सी लगेगी यहाँ पे, लो MDM एस्टाब्लिश पेशेंट, 99213. यस वेरी गुड, है 13. ना, 99213 यहाँ पे जाएगी, ठीक है।
ऐसे ही 6 नंबर में क्या है, लिंडा रिटर्निंग टू डॉक्टर रोज ऑफिस, मतलब एस्टैब्लिश पेशेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ यूरिनरी पेन, डॉक्टर रोज परफॉर्म्ड प्रॉब्लम फोकस हिस्ट्री डिटेल एग्जाम एंड हाई एमडीएम। ठीक है, हाई एमडीएम एस्टैब्लिश पेशेंट क्या होगा सीपीटी? 99215. 15 99215. 215। ओके परफेक्ट, गुड। 7th में क्या है, डॉक्टर नेल्सन सॉ मिस्टर डैनियल एज ए न्यू पेशेंट, यहाँ पे क्लियर कट दे दिया है इन हिज ऑफिस फॉर his 10-year history of hypertension. Dr. Nelson completed comprehensive exam with moderate MDM. ठीक है, पेशेंट न्यू पेशेंट है, MDM मॉडरेट है, क्या होगी सीपीटी? 99204. यस परफेक्ट, 99204। ठीक है, तो बेसिकली हमें मॉड MDM ध्यान में रखना है या फिर एनकाउंटर टाइम। तो अभी तक एनकाउंटर टाइम वाला आया नहीं है क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है, डॉक्टर नेल्सन सॉ मिस्टर डैनियल एज एस्टैब्लिश पेशेंट in his office for his 10-year history of hypertension. Dr. Nelson completed expanded problem focus history and exam with low MDM. ठीक है, एस्टैब्लिश पेशेंट है और लो MDM है, क्या होगा सीपीटी? 2 and 3. 213. 213 परफेक्ट। 9 नंबर में क्या है, Megan was admitted to inpatient through the ED for chest pain with MI suspect. The ED physician documented comprehensive history and exam with high MDM. ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन क्या है, इन पेशेंट है, हॉस्पिटल इन Patient. पेशेंट, और एमडीएम क्या है, हाई एमडीएम है। ठीक है, तो एक ही कोड है, क्या होगा फिर इसमें? 99223 223. है ना। यहाँ पे हाई मतलब कि 3 ही कोड है ना, 221, 222 और 223। तो 223 जो होगा वो हाई होगा और 221 लो होगा। देखो ठीक है, तो ये आप देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड और लो का 221 है, और ये जो है वो मॉडरेट है 222, और 223 जो होगा वो हाई का होगा। ठीक है, हाई का है यहाँ पे, तो इस हिसाब से 223 होगा इसका आंसर। फिर आगे वाला है, डोरोथी वॉज एडमिटेड टू द इनपेशेंट थ्रू ईडी इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ईडी फिजिशियन डॉक्यूमेंटेड कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री प्री एग्जाम मॉडरेट एमडीएम। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? 99222. 222. यस है ना, 222. तो 222 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, लीना वॉज एडमिटेड टू इनपेशेंट थ्रू ईडी बाय ईडी अटेंडिंग फॉर एब्डोमिनल पेन टू रूल आउट आईबीडी। ठीक है, तो एडमिशन करने वाला जो फिजिशियन था वो ईडी अटेंडिंग था। ठीक है, आफ्टर एडमिशन द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एग्जामिन्ड लिंडा एंड डॉक्यूमेंटेड डिटेल्ड हिस्ट्री प्रॉब्लम फोकस एग्जाम एंड मॉडरेट एमडीएम। व्हाट इज हेम फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? ठीक है, हेम को अभी साइड पे रख दो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या रिपोर्ट करेगा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा आंसर, क्या होगा? कंसल्टेशन होगा सर। नहीं, कंसल्टेशन तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टिंग, रेंडरिंग, रिपोर्टिंग बैक ऐसा नहीं है, तो कंसल्टेशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाइडलाइन क्या है, या बताओ कौन सा होगा? 222. 99322. गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ओके नो प्रॉब्लम, गाइडलाइन हमें पता होनी चाहिए। तो गाइडलाइन क्या होती है कि जो भी एडमिट करता है ना, जो फिजिशियन जो पेशेंट को ऑर्डर करता है, एडमिट करता है ना, तो वो क्या करेगा, इनिशियल के कोड यूज करेगा। ठीक है, और सेम डे पे अगर कोई दूसरा फिजिशियन आता है, ठीक है, तो वो जो दूसरा फिजिशियन होगा एडमिटिंग के अलावा, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, सबसिक्वेंट वाला यूज करना होगा। ठीक है, उसी कैटेगरी में सबसिक्वेंट वाला। तो यहाँ पे पेशेंट कहाँ पे है, हॉस्पिटल में है, तो 99221 223 है, वो कौन यूज करेगा, ईडी अटेंडिंग यूज करेगा। ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एडमिटिंग को छोड़ के हो गया है ना, तो ये फिर क्या करेगा, सब सीक्वेंट माने 99231 से 99233 में से कोई भी एक रिपोर्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे मॉडरेट है, तो फिर क्या होगा, 99232 होगा, 99232. है ना। तो ये 232. गाइडलाइन परफेक्ट दिमाग में बैठा देनी है। ठीक है, कि एडमिटिंग होगा वो क्या करेगा, इनिशियल का यूज करेगा, और अदर देन एडमिटिंग है तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट का सीपीटी यूज होगा। क्लियर है? यस सर। ओके परफेक्ट।
अब 12 नंबर है, Sir- बहुत ही या सेम डे में अगर ऐसा सिनेरियो है सर, ये फिर से समझा दो। सेम डे में देखो, आज की डेट है कौन सी है, 12/30, ठीक है, दिसंबर 30 में ईडी में गया पेशेंट, और ईडी फिजिशियन ने क्या किया है कि एडमिट कर दिया पेशेंट को, ठीक है। तो अब ईडी फिजिशियन जो रिपोर्ट करेगा ना, वो एडमिटिंग इनिशियल वाला होगा, हॉस्पिटल इनिशियल वाला। तो क्या होता है 99221 से 223, 2 to ठीक है। 3। तो अकॉर्डिंग टू एमडीएम उसमें से होगा, ठीक है। अब मान लो आज की डेट में ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आके देखता है पेशेंट को, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बुलाया गया, कैसे आया वो सब बाजू में रखो अभी, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या मिल रहा है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने पेशेंट को एग्जामिन किया है। कहाँ पे किया है, तो हॉस्पिटल के अंदर ही, आफ्टर एडमिशन मतलब के अंदर ही है ना, ठीक है। तो डेट तो आज की ही है ना, 12/30 की जो डेट है तभी एडमिट हुआ और उसी दिन है, लेकिन एडमिटिंग फिजिशियन कौन है, ईडी। तो ईडी वाला जो है ना, ईडी। वो 221 से 223 यूज करेगा, लेकिन बाकी का कोई भी फिजिशियन आएगा ना, तो वो 221 से 223 तो नहीं करेगा यूज, ठीक है। तो भी क्या करेगा, सब्सिक्वेंट करना पड़ेगा उसको, सब्सिक्वेंट, ठीक ठीक है। है। तो सब्सिक्वेंट में कौन सी चॉइस है, 231 से लेकर के 9923। 233। तो ये क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एडमिटिंग फिजिशियन तो है नहीं, है ना, तो इसकी वजह से उसको 231 से 233 में से मॉडरेट एमडीएम के हिसाब से 232 मिलेगा, तो वो रिपोर्ट करेगा। क्लियर है? ओके, यस सर। Yes, ओके, sir. या उसके बाद में 12 नंबर जो है वो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने का है इसमें, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं है। जूडी अराइव्स टू द ईडी एंड ईडी फिजिशियन एडमिट्स जूडी इनटू ऑब्जर्वेशन स्टेटस एट 3 PM ऑन September 1st, ठीक है। तो September 1st ईडी गई, मतलब पेशेंट, और ईडी फिजिशियन ने पेशेंट को ऑब्जर्वेशन स्टेटस में रखा है। उसके बाद में दिया है कि ही परफॉर्म्स डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जाम विद लो एमडीएम, ठीक है। तो ईडी सॉरी ऑब्जर्वेशन का क्या होता है इनिशियल का, 99221। 221 to 223 है ना। इन पेशेंट और ऑब्जर्वेशन अभी एक ही हो गया है, और यहाँ पे एमडीएम कौन सा मिल रहा है, लो। Low M. लो। तो लो का क्या होगा, 99221. 221। तो इसका आंसर 221 99221 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, ईडी फिजिशियन विजिट्स अराउंड September 2, है ना। तो September 2 हो गया, वो दूसरा दिन है, ठीक है। तो अब दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन पे इनिशियल वाले कोड तो लगेंगे नहीं ना, ठीक है। भले ही ईडी फिजिशियन ही है, ईडी फिजिशियन ने ही पेशेंट को एडमिट किया है, लेकिन वो जो इनिशियल वाले है वो पहले दिन पे ही यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सी डेट हो गई, डेट चेंज हो गई है, September 2 हो गई है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, परफॉर्म्स एक्सपांडेड प्रॉब्लम फोकस हिस्ट्री एग्जाम विथ मॉडरेट एमडीएम, ठीक है। तो September 2 को मॉडरेट एमडीएम किया है ईडी फिजिशियन ने, और ऑब्जर्वेशन में ही है पेशेंट, तो फिर क्या होगा आंसर, 99232। 232 होगा, 233 है ना, 232, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट एमडीएम और सब्सिक्वेंट कैटेगरी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, एंड डिस्चार्ज इज यूडी ऑन September 3rd at 3 PM, ठीक है। तो September 3rd मतलब कि तीसरा दिन हो गया, ठीक है। और 3 बजे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है। एनकाउंटर टाइम क्या है, 50 मिनट का है, ठीक है। तो अब तीसरे September 3rd का क्या होगा कोड, 239। 239. 239, वेरी गुड, है ना। तो 238 तो क्योंकि 30 मिनट तक का ही होता है, यहाँ पे 50 का है ना, तो 239 होगा, ठीक है। क्लियर है ये एग्जाम्पल? Yes, sir. ओके, तो वैभव आप देख सकते हो ना, थोड़ा चेंज हो गया है आंसर में, हमारा पहले क्या था आंसर और अभी चेंज हो गया है, ठीक है। यस सर। ओके ओके, आगे वाला देखो 13th वाला। पढ़ो पढ़ो, किसी को भी एक को पढ़ना है। At 10 a.m., Peter arrived to the ER complaining of severe chest pain. The doctor ordered an ECG and blood enzymes which came back normal, and there was no other clinical evidence of MI other than the severe chest pains.
After consulting with the cardiologist, the ED physician placed Peter on observation status. After a few hours, the pain subsided and Peter was discharged at 12 p.m. with the DX of gastroenteritis. The emergency physician documented a detailed history and exam and moderate complexity MDM. But ENM service is reported for the emergency department physician. ओके तो अभी आपको ये एक्सप्लेन करना है ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है और आंसर आपके हिसाब से क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा है और क्वेश्चन को थोड़ा समझा है और अभी देखना है क्या है। मतलब कि 10 बजे क्या हुआ है, ईआर में आया है सीवियर चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेकर के, फिर डॉक्टर ने ये सब वर्कअप किया है जो कि सारा नॉर्मल था। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, आफ्टर कंसल्टिंग विद द कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो कंसल्टिंग मतलब कि यहाँ पे वो कंसल्टेशन की बात नहीं है, ये मतलब जस्ट मतलब के एडवाइजिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो कंसल्टिंग विद कार्डियोलॉजिस्ट द ईडी फिजिशियन प्लेस्ड पीटर ऑन ऑब्जर्वेशन स्टेटस। ठीक है, तो अभी पेशेंट को ऑब्जर्वेशन स्टेटस में रखा गया है और आफ्टर ए फ्यू आवर्स द पेन सबसाइडेड एंड पीटर वाज डिस्चार्ज्ड एट 12 PM। ठीक है, तो 10 बजे आया है सुबह में और डेट चेंज नहीं हुई है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे है, मतलब कि 2 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया है विथ डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, और इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्यूमेंटेड डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जाम मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी MDM। तो यहाँ पे एप्लीकेबल रेंज कौन सी होगी, सीपीटी कौन सी कैटेगरी की होगी? Same day admit, same day discharge. 99235. 99234 यस, 99234 से लेकर के 99236 जो कि क्या होता है, सेम डे एडमिट डिस्चार्ज, same day admit. है ना, क्योंकि एक ही दिन में एडमिशन है और डिस्चार्ज भी उसी दिन में हो गया है पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, हॉस्पिटल इनपेशेंट कंसल्टेशन की है ना। ठीक है, Consultation. तो ये तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरिंग रिक्वेस्टिंग वो सब है ही नहीं। ठीक है, फिर ये क्या है, ये तो एक्चुअली डिलीट ही हो गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का। और ये क्या है, ईडी का है, तो ईडी का भी होगा नहीं क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्टेटस में रखा है, तो ईडी तो उसी टाइम निकल गया। ठीक है, अब ये क्या है कोड, 234 से 236 वाला बीच वाला है 235, है ना। और यहाँ पे Same day क्या है, admit मॉडरेट, तो मॉडरेट के हिसाब से ये होगा। ठीक है, 234 होगा वो लो होगा, 235 मॉडरेट और 236 हाई कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरह से। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन, Yes, sir. किसी को भी डाउट नहीं है ना इसमें? Yes, sir. क्योंकि थोड़ा स्लो में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप यहाँ पे इस तरह से करोगे ना तो फिर आगे आपको जो एग्जाम में मेहनत करने की जो होगी ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा ठीक से समझोगे ना तो। ठीक है, वीना आपको क्लियर है? Yes, sir, clear. ओके, लावण्या? Yes, sir. ओके, परफेक्ट, ओके गुड। तो 14th आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ कोई ABCD नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ही दिया है। Lisa present to PCP's office. Dr. Mehta examines her and determines that she has pneumonia. तो ये जो डॉक्टर मेहता है वही इसका लीसा का PCP है और उसने डायग्नोसिस किया है न्यूमोनिया का। डॉक्टर मेहता प्लेसेस लीसा इन ऑब्जर्वेशन स्टेटस इन द ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस में ही ऑब्जर्वेशन में रखा है। नॉट सेटिस्फाइड विथ लीसा's प्रोग्रेस, डॉक्टर मेहता एडवाइजेस लीसा दैट शी नीड्स टू गो टू द ER एंड चेक इन। ठीक है, तो उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से डॉक्टर मेहता जो कि PCP है उसने पेशेंट को ER में जाने के लिए बताया है। द ED फिजिशियन मतलब कि ऑलरेडी पहुंच गया है ऐसा मान लेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे ED फिजिशियन परफॉर्म्स दिया है, मतलब कि पेशेंट अभी ED में आ गया है। परफॉर्म्स ए डिटेल्ड हिस्ट्री एंड एग्जाम एंड रिक्वेस्ट दैट पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोवाइड लीसा विथ ए कंसल्टेशन फॉर हर न्यूमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो ये एक रिक्वेस्टिंग पार्टी हो गई। द पल्मोनोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स बैक हिज फाइंडिंग्स टू द ED फिजिशियन एंड डिटरमाइंस दैट लीसा शुड बी एडमिटेड। ठीक है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट्स बैक किया, मतलब कि ये रेंडरिंग भी कंफर्म हो गया है। ठीक है, और रिपोर्टिंग का भी है, तो मतलब कि तीनों क्राइटेरिया मिल ही है और रीजन फॉर एग्जामिनेशन भी है न्यूमोनिया, तो चारों क्राइटेरिया कंसल्टेशन के मीट हो गए हैं। ठीक है, पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए। डॉक्टर मेहता अराइव्स टू द ED एंड एडमिट्स लीसा
into the hospital. What code location would be assigned for Dr. Mehta? ठीक है, तो डॉक्टर मेहता के लिए फिर लोकेशन कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि डॉक्टर मेहता ने क्या क्या किया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो क्या लिखा है, डॉक्टर मेहता प्रोवाइडेड 3 different types of ENM services in one day. First, he did office visit. Second, he placed Lisa in observation status. And third, admitted and discharged her on the same day. ठीक है, फाइनली डॉक्टर मेहता अराइव टू द ईडी एंड एडमिटेड लीसा टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो फाइनली जो किया गया है ना वो माना जाएगा। तो फाइनली क्या किया गया है, डॉक्टर मेहता ने पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन दिया है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर मेहता के लिए जो रिपोर्ट करना होगा कौन सी सीपीटी होगी? 99221। या 9922122223 जो भी होगा एमडीएम उसके हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, ये भी शायद उसके तरह ही है, इस मतलब एक जैसा ही है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया है, लेकिन बेसिकली वही का वही क्वेश्चन है। उसके बाद में 16 नंबर में देखो, मेबल सॉ हर फिजिशियन डॉक्टर नेल्सन फॉर रीचेक ऑफ हर डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो फिर पेशेंट का क्या हो गया, न्यू है या एस्टैब्लिश है? Established. Established. एस्टैब्लिश, गुड। Dr. Nelson noted that Mabel's HbA1c level had increased substantially since the last visit. Dr. Nelson spent 45 minutes. ठीक है, तो क्या होगा फिर, 45 मिनट्स एनकाउंटर टाइम दिया है यहाँ पे, और पेशेंट है एस्टैब्लिश पेशेंट, तो क्या होगा? 99215। या 215 99215, क्योंकि 215 का जो एनकाउंटर टाइम क्या होता है, 40 to 54 मिनट होता है, और ये 45 उसके बीच में ही आ जाता है। ओके, या ये 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा गाइडलाइन बेस है, और गाइडलाइन जो है वो हमको बुक में से ही पढ़नी होती है, तो अभी के लिए नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हमें याद रखना होगा कुछ रेफरेंस में। 99468, 99469, 99471, 99472। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। वैभव बताओ क्या क्या है? 99468, 469 क्या है? इनिशियल का है, और एज इसमें क्या होगी, 0 to 28 डेज होगी। ठीक है, और Yes, ये sir. जो है आगे वाला 69 वाला होगा, वो क्या होगा, सबसिक्वेंट हो जाएगा। Hmm. ठीक है, इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या है, इनिशियल 29 डेज थ्रू 24 months ऑफ एज, सॉरी। ठीक है, और ये जो है वो हमारा सबसिक्वेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना माइंड में रखना है एज क्राइटेरिया, बाकी का आगे का क्या होता है वो बुक में देख लेंगे हम। ठीक है, क्रिटिकल केयर का ही है, मतलब कि इन पेशेंट न्यूनेटल का है। ठीक है, लेकिन एज का हमें ध्यान रखना है कि 468 469 है, वो कितने एज का लिए यूज होगा, 0 to 28 डेज के लिए होगा, और 471 72 इनिशियल सब्सिक्वेंट 29 डेज थ्रू 24 months ऑफ एज। ठीक है, तो ये माइंड में रख लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ो कोई भी एक। यस, शिल्पा वीना कोई भी करो, स्टार्ट करो। लावण्या। An 18 days old female infant is admitted in the NICU due to a critical episodes of apnea. The infant stopped breathing for a period of 60 seconds. An arterial blood gas is ordered, and the physician preliminary interpretation in central obstructed apnea. The physician performs an extensive workups that included a lumbar puncture and placed the infants on CPAP to further monitor the infant's breathing.
What codes are reported for the physician services? ओके, तो ये सब हमको पता है। और एज क्या है पेशेंट की? 18 days. 18 डेज। ठीक है, तो उसके बेस पे कौन सा ऑप्शन निकाल देंगे देखने के बाद ही? 99469. 469 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे जो है Oh. इसका पूछ रहा हूँ मैं। ये भी 99471। हाँ, तो सी तो निकल जाएगा है ना, क्योंकि ये क्या होता है 29 डेज से लेकर के 24 मंथ्स का होता है ना 24 पेशेंट, months. तब यूज होता है, जबकि यहाँ पे 18 डेज का ही दिया है। ठीक है, तो सी तो नहीं होगा, और ये जो है वो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब ईएनएम का है, और ये जो है वो 60,000 की सीपीटी है, जो कि सीपैप या जो भी है कुछ और लंबार पंक्चर या उस तरह का होता है ना, लंबार पंक्चर की होती है ये। ठीक है, तो खाली लंबार पंक्चर तो है नहीं ना, बाकी दुनिया भर का ये सब भी किया गया है। तो ये डी नहीं होगा और सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब चांस क्या है, ए और बी में है। ठीक है, तो अब ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो क्या होता है कि बंडल्ड भी होती है, और उसकी पूरी गाइडलाइन मिल रही है बुक के अंदर, और वो थोड़ा आराम से आपको पढ़नी पड़ेगी कि कब इंक्लूड होता है, कब अलग से करना होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको आंसर देखना है। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में, सीपीसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये इमीडिएटली जो हेल्पिंग पॉइंट होता है ना, वो माइंड में एकदम रेडी रखना है, ताकि इधर उधर फिर बुक में लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उस टाइम पे हालत ऐसी होती है ना कि दिमाग इतना एक्टिवली काम नहीं करेगा अगर पहले से नहीं पता होगा ना तो। ठीक है, तो पहले से ही इसलिए मैं आपको पूरा रेडी इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूसियल है। ठीक है, तो इस तरह का माइंड में होगा ना, तो एटलीस्ट एक आध भी ऑप्शन आपने निकाल दिया, ठीक है, एक या दो, तो आपको फिर काम आधा हो जाएगा। ए बी सी डी में से दो निकल गया, तो बस दो में से आपको करेक्ट वाला ढूंढना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क ही है। अभी आपके पास बुक भी नहीं है, लेकिन जब बुक आ जाएगा ना, तब आपको देख के बताना है कि क्या होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद में 18th नंबर में देखो क्या लिखा है। टीना ए 59-year-old फीमेल अराइव्स एट द कार्डियोलॉजिस्ट फॉर ए कार्डियोलॉजी कंसल्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ हर पीसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, पीसीपी जो है वो क्या है, रिक्वेस्टिंग फिजिशियन हो गया है, और कार्डियोलॉजिस्ट है वो रेंडरिंग हो सकता है। अभी तक का मतलब के आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वेस्टिंग हो, रेंडरिंग हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट, और रीजन फॉर कंसल्टेशन कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन। ठीक है, अभी तक इतना मिला सेंटेंस में से। वाइल एट द ऑफिस टीना बिगिंस एक्सपीरियंसिंग सीवियर चेस्ट पेन। तो ये जो कार्डियोलॉजिस्ट की ऑफिस में पेशेंट पहुंचे ना, तो वहाँ पे चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया है पेशेंट को। द कार्डियोलॉजिस्ट ऑर्डर्स टीनाज एडमिशन इनटू हॉस्पिटल। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने फिर क्या किया, टीना को हॉस्पिटल में एडमिशन करने का ऑर्डर दिया है। द कार्डियोलॉजिस्ट विजिट्स टीना इन द हॉस्पिटल एंड कैरीज आउट हिज कंसल्टेशन 45 मिनट्स एंड रिपोर्ट्स हिज फाइंडिंग्स टू टीनाज पीसीपी वाया फोन एंड लेटर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग बैक भी हो गया है कार्डियोलॉजिस्ट ने, क्योंकि रिक्वेस्टिंग फिजिशियन को रिपोर्ट किया है, मतलब के कंसल्टेशन एकदम पक्का है कि कोड कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है कंसल्टेशन? इन पेशेंट इन पेशेंट में, है ना, तो बस वही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, आउट ऑफिस का है, तो पेशेंट ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये हॉस्पिटल का है, तो ये हो सकता है। तो ये क्या है, एडमिटिंग फिजिशियन का है। ठीक है, और ये बी और सी पहले की गाइडलाइन वाला जो था ना, तो पहले की गाइडलाइन के हिसाब से बी और सी मतलब दोनों में से लग सकता था, लेकिन अभी ऐसी कोई वो नहीं है गाइडलाइन। तो अभी के लिए आंसर एक ही है, ये है 99253। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, किसी को sir. भी कुछ भी डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर बाद में भी अगर कुछ भी ऐसा है ना, तो माइंड में नहीं रखना है, आपको क्लेरिफाई कर लेना है डाउट। ठीक है, कोई भी है ना, क्योंकि ये मैं एकदम सिंपल करके कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर है कि भाई नहीं नहीं समझ में आया, तो मुझे अभी बता सकते हो, नहीं तो बाद में भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितना अभी समझोगे ना, बाद में दिक्कत नहीं होगी। 19 नंबर पढ़ो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई भी एक बंदे को पढ़ के आंसर दे देना है बस।
Henry, a 25 years old college PhD student, visits the physician for the first time since he has been enrolled in college. Henry has been experiencing insomnia for the past 3 months. The physician performed a complex history and exam with moderate medical decision making. Since it has been a while since Henry last exam. Yeah, continue. Doctor spent longer than usual time with the patient. Total time for the encounter was 60 minutes. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉडरेट एमडीएम भी दिया है और टाइम 60 मिनट भी मिल रहा है। और पेशेंट कौन सा है, न्यू है या एस्टेब्लिश है न्यू। ना? वैसे New. ऑप्शन भी सारे न्यू के ही है, तो वैसे न्यू ही है, ठीक है। और मिनट है 60, तो फिर क्या होगा आंसर? C 99205। 99205. 99205, परफेक्ट। ओके, 20 नंबर में हमारा ये जो है वो इसका है, मतलब कि CCS का है, ठीक है। तो CCS की गाइडलाइन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। CCS की Sir, अगर, हाँ hello. हेलो, यस बोलो बोलो। Sir, वही क्वेश्चन पे आप फिर से जाइए। ओके, सर And- यहाँ पे एमडीएम मॉडरेट है एंड टाइम है, सो हमें हमेशा टाइम कंसिडर करना है क्या? हाँ टाइम अगर है ना तो टाइम का इम्पोर्टेंट है, टाइम मोस्ट मतलब प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है टाइम की, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंगली अपर वाला ही जाता है ना। ये अगर मॉडरेट डिसीजन मेकिंग लोगे तो 99204 होगा, और टाइम के हिसाब से 5 204 होगा, तो फिर जाएगा। हाईएस्ट वाला ही यूज करना है फिर, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। ओके, सर अगर वाइस वर्सा हुआ तो मिनट्स कम है एंड एमडीएम वाइस हाई वर्सा है। मतलब क्या, कैसे हुआ? टाइम कम और मीन्स मिनट्स MDM कम है, हाई। लाइक वैसे एमडीएम होगा हाई है। नहीं, लेकिन अगर ऐसा है ना तो फिर क्या है कि दूसरे कुछ मतलब कि प्रैक्टिकल जो कोडिंग करते हैं ना, तो उसमें कुछ और भी चेकिंग करते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा है कि जो भी हाईएस्ट वाला आता है ना वो ले लेना है। अगर वाइस वर्सा है तो भी फिर अगर देखेंगे कि कुछ गलती तो नहीं है, मतलब और पॉइंट से देखेंगे कि भाई मॉडरेट एमडीएम दिया है और टाइम जो है वो मॉडरेट से भी नीचे है, तो फिर मतलब हाईएस्ट वाला ही करना है फिर, ठीक है। क्लियर है? तो शायद अगर टाइम टाइम मेंशन किया है तो टाइम बेस ओके पर ओके। ही करते हैं। हाँ वैसे इसका तो कंफर्म गाइडलाइन नहीं तो है मुझे, ऐसी है कि लेकिन टाइम का है ना तो फिर टाइम का ही मतलब लेना है, ठीक है। क्राइटेरिया ऐसा है कि टाइम को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। लेकिन इस तरह का जो जो पेपर है ना, सीपीसी पेपर, उसमें तो ऐसा केस मिलेगा कि एमडीएम लो आ रहा है और टाइम ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है कि टाइम लो आ रहा है और एमडीएम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? तो एग्जाम में तो आप मतलब उसकी चिंता यस सर। मत कीजिए, एग्जाम में इस तरह के आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो हाँ सर। सीसीएस जो होता है ना, क्रिटिकल केयर सर्विस, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर सर्विस का डेफिनेशन क्या होता था, कल हमने पढ़ा था ना, जो सेकंड नंबर पेज था उसमें क्या दिया था क्रिटिकल केयर सर्विस में? क्रिटिकल इंजरी या क्रिटिकल इलनेस का क्या था डेफिनेशन? क्रिटिकली इल हो अगर पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग उसको कोई कंडीशन हो। यस, वाइटल ऑर्गन सिस्टम्स इफेक्ट होगा और इमिनेंट थ्रेट होगी या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, तो वो होगा, वो क्रिटिकल इलनेस माना जाएगा, ठीक है। तो सीसीएस का जब भी रिपोर्ट करना होता है ना, 9929199292,
तो क्राइटेरिया 3 होता है, जो कि पहला क्राइटेरिया क्या है, क्रिटिकल इलनेस और इंजरी। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है कि वन विच impairs vital organ systems and can be imminent threat or life threatening condition। ठीक है, तो ये ऐसी कोई कंडीशन होगी तो क्रिटिकल इलनेस मानी जाएगी, तो ये होनी चाहिए। फिर दूसरे पॉइंट में क्या है, 30 मिनट टाइम मिनिमम है ना, मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ क्रिटिकल केयर। फिर तीसरे में प्रैक्टिकली जो कोड करते हैं ना, उसमें क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या मिल सकता है, कार्डियो वर्जन, डिफिब्रिलेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड, नार्केन, नाइट्रो, इस तरह से कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो वो सब होगा ना, तो ये सारा मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन होता ही है, क्रिटिकल होगा ना तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे फिर ये सब पॉइंट होगा तो हम क्रिटिकल केयर सर्विस कोड करेंगे। तो इसका रेंज जो है वो 99291 से 99292, मतलब कि 99292 है वो एड ऑन सीपीटी है, जो कि एक्स्ट्रा टाइम के लिए होता है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो आगे एकदम टेबल मिलता है ना, स्टार्टिंग में ही टेबल मिलता है। ठीक है, तो पहले तो ज़्यादा टेबल था, अभी कम हो गया है। तो टेबल कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो पहले ही पेज पे क्या क्या टेबल मिल रहा है, ऑफिस और अदर आउट पेशेंट विजिट का है। ठीक है, तो एक में आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में क्या है, न्यू पेशेंट का है, 99202 से लेकर के 99205 का है। और रिक्वायर्ड एलिमेंट्स में ये दिया है कि मेडिकली अप्रोप्रिएट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, तो ये अप्रोप्रिएट है। और एमडीएम में ये है, तो फिर ये होगा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो 202 और लो है तो 203। तो इस तरह से लेवलिंग का तो खैर मतलब कि 2x3 3x3 वाला जो पहले था ना, वो कंसेप्ट निकल गया है अभी। ठीक है, तो अभी सिंपल हो गया है। या तो फिर नीचे आप देख सकते हो कि टाइम दिया है। ठीक है, मिनट्स में क्या दिया है, 15 से 29 202, और 30 to 44 203, 45 to 59 204, और 60 to 74 205। ठीक है, ऐसे ही एस्टेब्लिश पेशेंट का यहाँ पे है 211 से लेकर के 215, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल है 99211 में, जो कि नर्स विजिट का होता है। और यहाँ पे भी टाइम का दिया है। ठीक है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 54। तो ये आउट पेशेंट ऑफिस का हो गया। उसके नीचे है वो आप देख सकते हो, इनिशियल हॉस्पिटल इन पेशेंट और ऑब्जर्वेशन इनिशियल का है, और न्यू एस्टेब्लिश कुछ भी हो सकता है। ये सब्सिक्वेंट का है, मतलब 221 से 223 का है, और 231 से 233 का। यहाँ पे भी नीचे मिनट का मिलेगा, देखो मिनट मिनिमम 40 मिनट है, 55 75, यहाँ पे है 25 35 50। उसके बाद में दूसरे पेज पे क्या है, हॉस्पिटल इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग एडमिशन एंड डिस्चार्ज सर्विसेज, 234 से 236 वाला है ये। ठीक है, और इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन कंसल्टेशन का जो है वो 251, सॉरी 1 तो डिलीट हो गया है, 252 से लेकर के 255। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मिनट है 45 70 85, ये जो है वो 234 से 236 का है। और हॉस्पिटल कंसल्टेशन का 35 45 60 80 इस तरह से है। ऑफिस कंसल्टेशन का भी है 242 से लेकर के 245, और यहाँ पे मिनट जो है वो काउंट कम है 20 30 40 55। और बाजू में है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो है वो आप जो बोल रहे थे ना कि टाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इमरजेंसी में तो नहीं होगा, बाकी में होगा। ठीक है, तो 281 जो है वो नर्स का विजिट का जो होता है ना, मतलब नॉन फिजिशियन उसके लिए होता है, बाकी का जो है वो फिजिशियन सर्विसेज के लिए होगा 282 से 285। ठीक है, टाइम का पीडी में नहीं होगा, बाकी काफ़ी सारे में मतलब है। नर्सिंग फैसिलिटी इनिशियल सब्सिक्वेंट। ठीक है, तो इनिशियल में 304 to 306, टाइम 25 35 45, और सब्सिक्वेंट में 307 to 310, 4 सीपीटी है, और 10 15 30 45।
होम रेजिडेंस सर्विसेज न्यू पेशेंट में 341 to 345, मिनट भी है 15, 30, 60, 75, और एस्टाब्लिश में है 347 to 350, 20, 30, 40, 60। उसके बाद में है नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर इंटेंसिव सर्विसेज। ठीक है, तो 99468 का 28 डेज और लेस, 471 29 डेज 24 मंथ्स, 475 का 2 to 5 years, और 99291 से 292 6+ years। ठीक है, सब्सिक्वेंट होगा तो फिर इस तरह से है, क्राइटेरिया एज का सेम ही रहेगा लेकिन कोड चेंज हो जाएगा CPT। ठीक है, और वेट का भी नीचे मिल रहा है। 478 में क्या है, 1500 ग्राम्स और लेस, 479 में 1500 to 2500, 480 में 2501 to 5000 ग्राम, 231 to 233 प्लस 5000 ग्राम। ओके, अब ये जो टेबल है वही मैं बोल रहा था कि क्रिटिकल केयर टाइम का जो टेबल है ना 99291, बस ये टेबल देख लेना है। तो लेस देन 30 मिनट है तो क्या है, अप्रोप्रिएट ENM कोड, मतलब कि क्रिटिकल केयर यूज नहीं होगा। 30 to 74 मिनट है तो एक ही बार जाएगा 99291, एक बार ही रिपोर्ट होगा। 75 से लेकर के 104 मिनट है तो इसमें 99291 एक बार और 99292 एक बार। 105 से लेकर के 134 मिनट है तो 99291 एक बार, 99292 दो बार। 135 से लेकर के 164, 99291 एक बार और 99292 3 टाइम्स। ठीक है, 165 से लेकर के 194, तो 99291 तो एक ही बार रहेगा लेकिन 99292 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली 15 सॉरी, ये जो 99292 है वो 30 मिनट का होता है, 15 मिनट का नहीं होता है। तो 30 मिनट ऐड करके मतलब यहाँ पे फिर 195 होगा ना, तो फिर टाइम्स 5 करना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो बेसिकली ये चार मतलब कि ये टेबल का यूज़ कर लेंगे जब भी क्वेश्चन होगा ना क्रिटिकल केयर का, तो ये टेबल का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, तो sir. अब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या मिल रहा है। Yes, sir. ओके, अब इसमें एक दूसरी भी गाइडलाइन है, वो पहले देख लेते हैं। और कुछ चीज़ें जो होती है ना वो बंडल्ड होती है। ओके, तो ये जो पैराग्राफ है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, For reporting by professionals, the following services are included in critical care when performed during critical period by the physicians providing critical care. The interpretation of cardiac output measurements 93598, chest X-rays 7104546, pulse oximetry 94760, 94761, 94762, blood gases and collection and interpretation of physiologic data, into bracket ECG, blood pressure, hematologic data, gastric intubation 43752, 43753, temporary transcutaneous pacing 92953, ventilatory management 940022, 94004, 94660, 94662, and vascular access procedures 36000, 36410, 36415, 36591, 36600। ठीक है, तो कोड नहीं याद रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्डिंग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। तो ये सारा जो होगा ना वो क्या होता है, बंडल्ड ही होता है, मतलब 99291 के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको फिर रिपोर्ट नहीं करेंगे 99291 के साथ में इसमें से कोई भी एक CPT है तो क्या होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. उसके बाद में दिया एनी सर्विसेज परफॉर्म दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्टिंग शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली, फैसिलिटीज में रिपोर्ट द अबोव सर्विसेज सेपरेटली। ठीक है, तो फैसिलिटीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज माने NQ या इस तरह से हो गया ना, तो वो फैसिलिटी होगा तो वो
ये वाले रिपोर्ट कर भी सकती है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन सीपीसी में ऐसे कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछता नहीं है। सीपीसी में नहीं करने वाला सीन ही ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गाइडलाइन पूरी पढ़ ली है, क्या क्या नहीं करना है। अगर 291 है तो उसके अंदर क्या क्या बंडल्ड होता है। कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे 1 व्यू 2 व्यू, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, पल्स Pulse ऑक्सीमेट्री, oximeter, वेंटिलेटरी मैनेजमेंट और वास्कुलर, gastric Vascular या access procedure. या तो ये सारा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, बिना का 29-year-old पेशेंट हैड ए डबल मास्टेक्टोमी ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, later that afternoon after returning to her hospital room she suffered a cardiac arrest, ठीक है। तो ये एक्यूट कंडीशन है, मतलब कि इलनेस है, क्रिटिकल, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्डेड टू द कॉल एंड डिलीवर्ड 1 hour and 45 minutes ऑफ क्रिटिकल केयर, ठीक है। तो 1 hour and 45 minute मतलब कि टोटल इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 105 60 + 45 मतलब कि 105, ठीक है। तो 105 के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। 99292 कितनी बार लगेगा, into 2. ठीक है। into 2. हाँ, तो इंटू 2 मतलब कि ये तो मेरे आंसर में होना ही चाहिए, ठीक है। तो वही ऑप्शन को हम देखेंगे कि प्रोबेबल आंसर है। फिर दिया है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द कार्डियोलॉजिस्ट ऑर्डर्ड द सिंगल व्यू चेस्ट एक्सरे एंड प्रोवाइडेड वेंटिलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों सर्विसेज क्या होती है, बंडल्ड ही होती है ना। तो मतलब कि दूसरा कोई सीपीटी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हाउ शुड यू रिपोर्ट द कार्डियोलॉजिस्ट सर्विसेज, तो अब ये जो है वो कैसे, क्या होगा आंसर इसका। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई 99292 2 बार होना चाहिए, 99291 1 बार होना चाहिए, वैसे ही ऑप्शन पे हम फोकस करेंगे। तो ए में है, सी में है, ठीक है। यहाँ पे बी में नहीं है, तो मतलब ये तो ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि 99292 एक ही बार है, ठीक है। और डी में भी गलती है क्योंकि 2 बार है, लेकिन यहाँ पे 52 लगा दिया है, ठीक है। एड ऑन कोड है और 52 मॉडिफायर लगा है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। डी बी निकल गया, बी बॉम्बे और डी दिल्ली निकल गया है, ए और सी रह गया है, ठीक है। तो ए और सी में आप देख सकते हो ये क्या होता है, चेस्ट एक्सरे, और ये जो है वेंटिलेशन का होता है, ठीक है। तो ये तो हमें गाइडलाइन पता ही है, तो फिर क्या होगा आंसर, सी होगा, है ना, क्योंकि ये तो सेपरेटली रिपोर्टेबल होगा नहीं, बंडल्ड होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी होगा। लेकिन ये गाइडलाइन हमें जो बंडल सर्विसेज वाली थी वो हमें देखनी है और माइंड में रखनी है। क्या क्या होता है इंक्लूड, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कार्डियक आउटपुट Chest. मेजरमेंट, उसके बाद में चेस्ट एक्सरे, 1 व्यू 2 व्यू, Ventilator management, ओके Pulse परफेक्ट, oximetry, blood पल्स gas, ऑक्सीमेट्री, ओके ECG blood pressure. ओके गुड, वेंटिलेशन मैनेजमेंट, Gastric गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, टेम्पररी vascular access, blood ट्रांसवेसिनल gases, स्पेसिंग और वास्कुलर एक्सेस vascular प्रोसीजर, access. vascular ओके। तो ये जैसे ही आता है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये मतलब कि एक्स्ट्रा सीपीटी इसके लिए नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन ईटी होगा ना, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट, तो वो कर सकते हैं, वो अलग से होगा, ठीक है। ईटी का क्या होता है कोड, 31500. 31500, ठीक है। तो वो अगर किया गया ना तो वो सेपरेटली रिपोर्ट हो सकता है 99291 के साथ में, ठीक है। तो वो भी माइंड में रखें। सीपीआर भी हो सकता है, सीपीआर का क्या होगा 92950, 992. है ना। तो सीपीआर अगर दिया है तो सीपीआर भी अलग से लग सकता है सीपीटी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. ओके। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और थोड़ा सा ही बाकी है, ठीक है। तो ये बाकी है वो करके फिर हम ये, क्योंकि नई बुक है ना, मतलब कि 23 वाला नया है, तो थोड़ा सा बुक में से भी रीड करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो बुक में से भी देखेंगे और बाद में कुछ क्वेश्चन है आपके पास है तो आपको भी मुझे देना है, ठीक है। और हम क्वेश्चन पे देखेंगे कैसे करना होता है इसको, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir.